हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम स्टोरी राइटिंग देखेंगे। आपको स्टोरी आउटलाइन और क्लू के बेसिस पे ही लिखनी होगी, स्कूल में भी और एग्ज़ाम में भी। तो 100 से 120 वर्ड्स की और ये 5 मार्क्स की आपकी स्टोरी राइटिंग आती है। स्टोरी राइटिंग डिफरेंट है नोवेल से। नोवेल लॉन्गर स्टोरी होती है, बट जो स्टोरी होती है वो शॉर्ट स्टोरी शॉर्टर देन अ नोवेल। जो स्टोरी राइटिंग होती है वो शॉर्ट होती है। In short story, there is only one plot और टू और मेन कैरेक्टर्स आर अ सेंट्रल थीम। यानी स्टोरी राइटिंग में क्या होता है, एक ही मोटिव होता है, 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, एक सेंट्रल थीम होती है, उसका मोरल होता है। स्टोरी राइटिंग इज़ एन इमेजिनेटिव स्किल एंड क्रिएटिव आर्ट। यानी स्टोरी राइटिंग हमारी थिंकिंग, क्रिएटिव इमेजिनेशन, एबिलिटी ऑफ प्लानिंग, एक्सपर्ट नरेटिव टेक्निक्स, यानी आपको ऐसे स्टोरी को नरेट करते हैं, इफेक्टिवनेस और लैंग्वेज पे बेस्ड होती है। अब शॉर्ट स्टोरी लिखे कैसे? इट इज़ टू स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दैट कैन बी अप्लाइड इन स्टोरी राइटिंग एज इट डिपेंड अपॉन द इमेजिनेशन ऑफ राइटिंग। दे आर न्यूमरस वे टू शिप। यानी यहाँ पे बहुत सारे वेज दे रखे हैं आपको कि आप स्टोरी राइटिंग कैसे लिखें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वन वो इंटेंड टू राइट अ स्टोरी शुड फाउंड आउट द सेंट्रल कैरेक्टर एंड पीप इनटू द कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज़। यानी आप कोई भी स्टोरी लिखने वाले हैं उसके पहले कैरेक्टर्स सोच लीजिए, उसके कैरेक्टर्स यानी वो क्या क्या करता है, वो क्या कैसे है उसके कैरेक्टर्स, और एक सेंट्रल कैरेक्टर यानी सेंट्रल आइडिया सोच लीजिए। The writer should adopt techniques in which the reader should find himself spellbound. The deals should enhance the interest of the reader. यानी आपको कुछ ऐसा लिखना है जो भी पढ़ रहा है स्टोरी उसे मज़ा आ जाए पढ़ के। ऑल द इवेंट शुड बी केप्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिट। यानी सारे जो इवेंट आपको है वो लाइन से लिखना है। ये नहीं कि पहले बाढ़ आ गई फिर बारिश हुई, ऐसा तो नहीं हो ना, पहले बारिश होती है देन बाढ़ आती है। तो आपको सीक्वेंस से लिखना है, कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी। द राइटर शुड यूज़ अ वाइड रेंज ऑफ थाट प्रोसेस। यानी आप वाइड रेंज यूज़ कर सकते हैं अपनी थाट प्रोसेस का। आप कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं अपनी स्टोरी में, जिससे आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच यानी कि लगे कि स्टोरी रियल है। और जो क्लाइमेक्स होगा स्टोरी का वो भी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन एंड माइंडसेट ऑफ द रीडर। यानी रीडर के माइंडसेट, यानी रीडर क्या चाहता है, जो पढ़ने वाला है वो चाहेगा कि हाँ इसका जो डी एंड हो वो सैड हो या हैप्पी हो, तो वही आपको रखना है। दे शुड ऑफ बीन दिलेमा, यानी वो सोच में पड़ जाना चाहिए कि इसका क्या एंड होगा, और जब तक वो पूरी ख़त्म ना कर ले वो स्टोरी को छोड़े ना। दे शुड बी क्लीन देयर माइंड्स, और लास्ट में वो जो स्टोरी का एंड है वो उसे अच्छे से समझ आ जाए। अब स्टोरी राइटिंग लिखने की टिप्स क्या है? आपको देयर शुड बी वन प्लॉट होना चाहिए स्टोरी में। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए लिखनी ही होती है, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही होती है। स्टोरी का जो थीम है वो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी होना चाहिए, एंड जो है स्टोरी का वो क्लियर और एम्बिग्युइटी को डिवॉइड करना चाहिए। इफेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, जो स्टोरी राइटिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको रीडर का इंटरेस्ट मेंटेन करना है, उसकी क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी है, और मस्ट टर्न एंड ट्विस्ट इन द प्लॉट। द स्टोरी शुड बी एंड विद अ मोरल। स्टोरी में एक मोरल होना चाहिए और उसका एक टाइटल होना चाहिए। द वर्ड लिमिट शुड बी मेंटेन। और आपको 120 से 140 बोला है तो 120 वर्ड से 140 से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो आपको वर्ड्स भी मेंटेन करके रखने हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले कंटेक्स्ट, फिर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, फिर प्लॉट, फिर क्लाइमेक्स। अब मार्किंग सेम क्या है? कॉन्टेक्स्ट की 2.5 मार्क्स का आएगा, एक्सप्रेशन जो आप दिखाएंगे वो 2.5 मार्क्स का होगा, एंड टोटल आपका 5 मार्क्स का स्टोरी राइटिंग होगा। अंडर कंटेंट, क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर कैंडिडेट क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटिंग आइडियाज़। अब यहाँ पे कंटेंट और एक्सप्रेशन देखिए, आपको स्टोरी राइटिंग दे रखी है, आप इसे पढ़ लेंगे, सेकेंड भी आप पढ़ लेंगे, थर्ड भी पढ़ लेंगे, नेक्स्ट फोर्थ ये भी आप पढ़ लेंगे, फिफ्थ जो सिक्स वाली है वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो सिक्स एक इम्पॉर्टेंट है, हम उसे करते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स, लेट्स नॉट वेट सो दैट अदर मे सर्वाइव। डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। यानी हर ड्रॉप को काउंट करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर को, जिससे अदर भी सर्वाइव कर सके। आपको टाइटल लिखना है फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर। इट वॉज 25 ऑफ जून लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर की 25 जून है। आई कॉन्ट फॉरगेट द डे, मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। इट वॉज एन एक्सेसिवली हॉट डे, ये बहुत ज़्यादा गर्म एकदम गर्म वाला दिन था।
द समर वॉज एट फुल स्विंग, समर अपनी एकदम हाई पीक पे था। इट सीम इट वॉज फायर वॉज पोरिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, ऐसा लग रहा था कि आसमान से आग उगल रहे हैं। माई मदर वॉज आइलिंग फॉर द वांट ऑफ वाटर, मेरी मदर एल हो रही थी कि वो उन्हें पानी चाहिए था। नॉट अ बर्ड एनिमल वॉज विजिबल इन द ओपन, कोई भी खुले में एक बर्ड या कोई एनिमल नहीं दिख रहा था। देयर इज़ नॉट अ स्टेयर ऑफ एयर एनीवेयर, हवा का तो नामो निशान नहीं था। नॉट इवन अ लीफ वॉज मूविंग, एक पत्ती भी नहीं हिल रही थी। द जो एटमॉस्फेयर वॉज स्टफ़ी एंड सफोकेटेड टू ऐड टू अवर ट्रबल्स, यानी जो एटमॉस्फेयर था वो भी बहुत ज़्यादा सफोकेटेड था, नहीं रहा जा रहा था, लाइट नहीं आ रही थी। इट रिजल्टेड इन बिट्रे ऑफ वाटर टैप ऑल्सो इन एडिशन टू द फैन एंड कूलर्स, यानी ये रिजल्ट क्या था कि ना पानी जब लाइट नहीं आ रही थी तो पानी नहीं आ रहा था, फ़ैन नहीं था, कूलर नहीं चल पा रहा था। माई ब्रदर बॉडी वॉज बर्निंग विद ब्लिसरिंग हीट, मेरे भाई की बॉडी भी एकदम आग से उगलने लगी। ही कुडेंट इवन क्राई एज ही थॉट वॉज एब्सोल्युटली ड्राई, वो रो भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसका गला बहुत ज़्यादा सूख गया था। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन टैप्स एज वेल इन द स्टोरेज, एक पानी की एक बूंद भी नहीं थी, टैप में भी नहीं थी, ना स्टोरेज यानी ना हमने रखी थी। ऑल ऑफ अस वेरी thirsty, but at the time we were much trouble on seeing this condition, और हम उस वक्त बहुत प्यासे थे इस कंडीशंस को देख के। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट द कॉर्नर ऑफ आवर लेन देयर वॉज अ डिपार्टमेंटल स्टोर, मैं अपने घर से निकला, वहाँ पे कॉर्नर यानी गली के कॉर्नर पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। आई वेंट देयर इन द होप ऑफ गेटिंग आइस पाउच और अ वाटर बॉटल, मैं वहाँ पे गया कि मुझे आइस पाउच या वाटर बॉटल मिल जाए, बट इट वॉज नॉट अवेलेबल एट एनी कॉस्ट बिकॉज देयर हैड बिन नो वाटर सप्लाई सिंस लास्ट 24 आवर्स, यानी मैं उन्हें कितने भी पैसे दे रहा था वो मुझे तब भी वो पाउच नहीं दे रहे थे क्योंकि वो कोई भी पानी की सप्लाई 24 घंटे से नहीं हो रही थी वहाँ पे, तो वो अपने पानी बचाने के लिए हमें नहीं दिया। द ब्रदर अनिनस वॉज गेटिंग अनरेबल विद एवरी मोमेंट, मेरे ब्रदर की जो कंडीशन थी वो हर मोमेंट पे ख़राब होती जा रही थी। ही वॉज बिकमिंग एक्सेसिवली इम्पेशेंट एंड रेस्टलेस, वो एकदम रेस्टलेस और एकदम पेशेंट से भी बुरी हालत हो गई थी। हीज़ फॉरहेड वॉज बर्निंग लाइक हॉट ओवन, उसका जो सर था वो एकदम हॉट ओवन की तरह बर्न हो रहा था। माई मदर स्टार्टिंग वीपिंग ऑन सीइंग हीज़ कंडीशन, मेरी मम्मी भी रोने लग गई उसकी कंडीशन देख के। सडनली माई फादर वो हैड गॉन टू अनदर सिटी रिटर्न, अचानक से मेरे पापा जो दूसरी सिटी में जा रखे थे वो आए। ही हैड द हैबिट ऑफ क्राइंग वाटर बॉटल विद हिम, उनकी हैबिट है कि वो वाटर बॉटल अपने साथ लेके चलते हैं। परहैप्स गॉड मेड माई फादर एंट्री एट द राइट मोमेंट, फिर मेरे भगवान ने मेरे पापा को जल्दी एकदम सही समय पे भेज दिया। इमिडिएटली माई ब्रदर ड्रैंक सम वाटर, और जल्दी ही मेरे भाई ने थोड़ा पानी पिया, विच प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फेंटिंग, और जिसे जलने से उसे बचाया। दैन वी टुक टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, और हम उसे फिर हॉस्पिटल ले गए। द डे ऑनवर्ड्स आई हैव नेवर वेस्टेड इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और उस दिन के बाद मैं एक बूंद पानी की भी वेस्ट नहीं करता। फॉर अ इवन ऑफ ड्रॉप वी कैन सेव समवन लाइफ, एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो आप देखिए ये टाइटल हो गया इसका, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गया, यहाँ पे प्लॉट भी हो गया, एंड यहाँ पे इसका मोरल भी हो गया। तो पूरा जो स्टोरी थी बहुत अच्छी थी, आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। फिर है 7th स्टोरी, आप इसे पढ़ लेंगे, 8th भी पढ़ लेंगे, ऐसी 9th भी पढ़ लेंगे, एंड ऐसे ही आप इन स्टोरीज़ को पढ़ ज़रूर लीजिएगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या स्टोरी राइटिंग में वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखने में आपको भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट ये 14, आप इन सबको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर ये वाली स्टोरीज़, तो कुछ स्टोरीज़ इनमें से आपने पढ़ भी रखी होगी और कुछ नहीं भी पढ़ी होगी, बट आपको एक बार सबको रीड आउट ज़रूर कर लेना है, स्टॉप करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट 19 आप पढ़ लेंगे, ये बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इनमें, कोई 10 भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए वर्ड्स पता चल जाएंगे, इस वर्ड्स का क्या मतलब होता है। ये सारी स्टोरीज़ लिखनी थी आपको, स्टोरी हमेशा प्लॉट में लिखनी है, रिवॉल्व नहीं करनी है। प्लॉट में लिखेंगे तो रीडर जो है वो स्टोरी को कैप्चर करेगा, और मिस्ट्री स्टोरी के एंड थोड़ा हैप्पीली या सैड, कोई भी क्लाइमेक्स स्टोरी में ज़रूर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन रीडर के माइंड में नहीं रहना चाहिए कि इसका एंड नहीं हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए स्टोरी राइटिंग लिखनी है। नेक्स्ट हम अपनी, तो आई होप आप सभी को स्टोरी राइटिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।